नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे थोड़ी बहुत पाइथन की हिस्ट्री के बारे में, सिंटैक्स के बारे में एंड ये हमारे किस काम आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मैंने स्लाइड खोल के रखी है। ये आपको रिसोर्सेज में मैं एक गिटहब का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको सारी पीपीटीज मिल जाएंगी। सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन आपकी एक मॉडर्न रैपिड डेवलपमेंट लैंग्वेज है। इसको बेसिकली हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो आपके कॉलेज के हो गए या ऑटोमेशन वगैरह इन सब के लिए यूज़ करते हैं। ये एक हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट देखा जाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में जाना होगा तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम से एक चीज़ होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप हर एक चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हो, जिससे आपको आसानी होती है कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी वेरिएबल को कॉल करने में। ठीक है, सो इसको आप एज अ सेपरेट एंटिटी बना के रख सकते हो, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देन आ जाता है कि हमें पाइथन यूज़ क्यों करनी चाहिए। वेल, जैसे मैंने कहा था कि ये एक बहुत एफिशिएंट, बहुत फास्ट, बहुत रिलायबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, जिसमें आप बहुत सारे बहुत सारा टाइम अपना बचा सकते हो और बहुत इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। देन हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में। अ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि लेट 1980s में गुइडो वैन ब्रॉसम नाम के एक इंसान ने इसका आविष्कार किया था नीदरलैंड्स में, और इसका पहला पाइथन 2 वर्जन निकाला था, जो कि उतना कंपैटिबल नहीं थी, उतने उसमें लाइब्रेरीज थी नहीं जिससे डेवलपर्स अपना काम चला सके। तो उन्होंने उसको और बढ़ा चढ़ा के और बहुत फीचर्स वगैरह डेवलप करके पाइथन 3 रिलीज किया था, जो प्रोग्रामर्स को बहुत ज़्यादा लिबर्टी देता था कुछ भी बनाने के लिए। सो या पाइथन 3 एक एक्सटेंडेड वर्जन था पाइथन 2 का, जो दिसंबर 3 2008 में लॉन्च हुआ था, और आज तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पाइथन, जैसे मैंने बोला, इसका नाम है, इधर भी लिखा है, इट्स whimsical। पाइथन जानवर का नाम नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। आपकी और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, एसक्यूएल है, एच टी एम एल है, सी शार्प है। वैसे ही एक पाइथन लैंग्वेज भी है, जिसका मोस्टली ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है आपके स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। तो बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की। आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहती है उनमें ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। उनका सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका, उनमें फंक्शंस होते हैं जो आप बुला सकते हो कोई ये काम करवाने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। अगर आपका कोई वर्ड है, जैसे पाइथन, तो वो एक वर्ड है, उसमें PYTHON है, तो वो आपका कैरेक्टर डेटा टाइप में जाता है। अगर आपका कोई नंबर है, जैसे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 100,000 समथिंग, तो वो इंट डेटा टाइप में जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं इसमें। लॉन्ग होता है और भी बहुत सारे, वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। फिर आ जाता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर लॉजिक, इफ एल्स आ जाते हैं आपके, एंड वेरिएबल्स आ जाते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं। एंड पाइथन प्रोग्रामिंग का भी अपना सिंटैक्स है, फंक्शन लिखने का तरीका अलग है, हर किसी का तरीका अलग है, बट ये 5 चीज़ें तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती ही होती है। पाइथन इज हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे मैंने कहा कि हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। कलेक्शंस होते हैं, फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड डेटा टाइप्स होते हैं इसमें, जिसको आप एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हो, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होता। अब अगर डेटा टाइप्स की बात कर लें तो सिंपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, इंट, कैर, देन लॉन्ग, डबल इंटीजर, बड़े इंटीजर्स के लिए। देन आपका फ्लोट आ जाता है। ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो आप, क्योंकि कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है कि ये इस तरह की चीज़ है एंड इसको इसी तरह से ट्रीट करना है, तो उसके लिए डेटा टाइप्स रखे गए हैं इनको कैटेगराइज करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी एक एग्जांपल आ जाती है, इंटीजर की एग्जांपल 0, 7, 13, 21, सिंपल इंटीजर्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स में आपके डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं। स्ट्रिंग्स में आपके आपके नंबर्स भी आ सकते हैं एंड वर्ड्स भी आ सकते हैं। बूलियन आपका ओनली ट्रू एंड फॉल्स रहता है, एंड नल में आप कोई भी वैल्यू नहीं, नन लिख के सिंपली पास कर सकते हो। ये इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बट इम्पॉर्टेंटली जो मेन इन द फोकस आपके डेटा टाइप्स रहने वाले हैं, वो यही रहने वाले हैं पाइथन में।
देन पाइथन में एक और कॉन्सेप्ट है कलेक्शंस का। ये आपके एज अ कंटेनर समझ लो, जो आप इन्वोक कर सकते हो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रन टाइम में जब आपका कोड रन करेगा। इससे आपकी मॉड्यूलैरिटी बढ़ जाती है। इसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो, बहुत टाइम बचा लेता है एंड बहुत एफिशिएंटली आपका कोड रन कर लेते हैं कलेक्शन। तो बेसिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बहुत सारे ईडियम्स एंड सेमीकोलंस रहते हैं आपके सिंटैक्स वगैरह में। जैसे कि अगर आप कोलन डालते हो या फिर डबल कोट्स डालते हो, सो दैट उस दो डबल कोट्स के अंदर आपकी स्ट्रिंग आ सकती है या कोई इंटीजर भी आ सकता है। अगर आप ये हैश टैग कैरेक्टर अगर डालो तो ये एज अ कमेंट माना जाता है पाइथन के अंदर। जैसे सी प्लस प्लस के अंदर आपका डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है, यहाँ पे हैश टैग होता है। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँगा पाइथन में जो कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट इज इंडेंटेशन। अगर ये आपकी ठीक नहीं है, आपका कोड बिल्कुल ही डिफरेंटली बिहेव कर सकता है। इंडेंटेशन इज द स्पेसिंग, लाइक जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ समथिंग इज ट्रू देन डू समथिंग। डू समथिंग से पहले एक स्पेस है यहाँ पे। तो दिस मीन्स कि ये जो डू समथिंग एल्स, दिस फॉल्स अंडर दिस इफ स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि इफ समथिंग इज ट्रू डू दिस, तो फिर इसी के इंडेंटेशन इतनी स्पेस के नीचे अगर हम जो भी चीज़ें लिखते जाएं तो वो सारे कमांड्स एग्जीक्यूट कर देगा इस कंडीशन के अंडर। तो अगर ये हम इसके बाहर रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, या फिर अगर हम इसको आगे ले जाएं, इसको स्पेस दे दें, तो फिर भी कुछ नहीं होगा। दिस हैज़ टू कम इन फ्रंट ऑफ दिस इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड कि ये इसके अंडर आता है, राइट। तो इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। फिर आ जाते हैं आपके बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स, जैसे प्लस, एम्परसेंड, फॉरवर्ड स्लैश। ये आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, परसेंटेज, ये आपके ऑपरेशंस वगैरह में काम आते हैं। एंड देन एक और कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में, पॉलीमॉर्फिज्म। आप प्लस प्लस को यूज़ करके आप कोई दो कैरेक्टर्स को मिला भी सकते हो। सो ये एक ही तरह से भी काम करते हैं एंड एक और तरीके से भी काम करते हैं। ये हम आगे देख लेंगे, इसके बारे में जानेंगे। एंड ये भी है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। ये सिंपली माइनस कर लेता है जो भी आपका नेक्स्ट इंटीजर है उसमें से जो प्रीवियस इंटीजर दिया जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 + -10, तो वो 10 में +5 कर देगा, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। इसकी एग्जांपल्स हम आगे देख लेंगे। देन हमारा आ जाता है बेसिक कंडीशंस टेस्ट। तो कंडीशंस में इसमें जैसे मैंने अभी पहले ऊपर बोला कि पॉलीमॉर्फिज्म में कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे आप इन्हीं ऑपरेटर्स, इनको ऑपरेटर्स बोले जाते हैं, ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो टू डू अ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑपरेशन। लाइक अगर ये दो बार आप डाल दोगे तो ये कंपेयर करने लग जाएगा दो चीज़ों को, ठीक है। इनके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो भी आप चीज़ डालोगे उनको कंपेयर करके एक वैल्यू प्रोवाइड कर लेगा, इफ दिस इज इक्वल और नॉट। अगर आप एक्सक्लेमेटरी में आकर इक्वल टू डालते हो दो चीज़ों के बीच में, तो दिस गिव्स आउट नॉट इक्वल टू, दिस मीन्स नॉट इक्वल टू। एंड देन यू कैन आप रिस्पॉन्स निकाल सकते हो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, राइट। इसी तरह से लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इज, इन, इनके भी एग्जांपल्स हम बाद में देख लेंगे। देन आते हैं हम बूलियन अलजेब्रा पाइथन में। बूलियन अलजेब्रा आप समझ लो कि आपका जो रिस्पॉन्स है, जैसे इंटीजर्स, इंटीजर्स नहीं, वैल्यूज लाइक डिस्टिंक्टिव वैल्यूज लाइक 0, 1, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया 0 फॉर एन event to happen, not happen, and 1 for event to happen. Then none, true, false, boolean algebra, right? So इसमें दो दो आपके रहते हैं मेजरली जो आप रिस्पॉन्स निकाल सकते हो, either it is true or it is not true, stuff like that. देन हम आ जाते हैं आपके बेसिक कंट्रोल फ्लो पे। कंट्रोल फ्लो आपका इफ एन एल्स ही हो गया। अगर आप अगर कोई कंडीशन मेट होती है तो ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करो, अगर कोई कंडीशन मेट नहीं होती है तो अब ये वाले परफॉर्म कर लो। इसमें आपका इफ एल्स चलता है, फॉर वाइल चलता है, वाइल कंटिन्यू चलता है। इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। या
So यहाँ पे एग्जाम्पल इफ स्टेटमेंट वी हैव इफ x इज लेस देन 0, x कोई भी इंटीजर लगा लो आप यहाँ पे स्टार्ट में डिफाइन कर सकते हो, x इज इक्वल टू 1. इफ दैट इज लेस देन 0 देन प्रिंट x इज लेस देन 0. elif मतलब else if x is equal to 0 then print x is 0. else if x equal to 1 print x is 1. अगर ये तीनों ही कंडीशंस मीट नहीं हो रही है देन यू एंड इट विद एल्स. एल्स प्रिंट x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, राइट. तो अगर हम यहाँ पे लेट्स सी इफ एग्जांपल दी है कि नो, अगर हमने x इज इक्वल टू 1 रख लिया तो हमारा एज अ रिस्पॉन्स ये वाला प्रिंट हो जाना चाहिए. अगर हमने x इज इक्वल टू -1 रख लिया तो हमारा प्रिंट x इज लेस देन 1 ये प्रिंट हो जाएगा. एंड अगर हमारा x 0 के बराबर है तो ये प्रिंट हो जाएगा. तो दिस इज द सिंटैक्स फॉर द कंडीशंस, राइट. इफ एल्स सिंपल कंडीशंस, इसके हम एग्जांपल्स बाद में देख लेंगे. फिलहाल के लिए आप सिंटैक्स देख लो इसका. इस तरह से लिखा जाता है, ये इंडेंटेशन है, एलिफ यूज किया जाता है एंड कोलन से हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट वी वांट टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट. तो यहाँ पे हमारे फिर कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं स्टेटमेंट्स के लिए. माई लिस्ट यहाँ पे इसने दिया हुआ है एंड फॉर एनिमल दिस प्रिंट आई हैव दिस इज. अगर इसको लॉजिकली देखें तो ये क्या बोलना चाहता है, इसने एक डिफाइन कर लिया है माई लिस्ट जिसके अंदर लिस्ट कॉन्टेंट्स है कैट, डॉग, गोट. ये कॉमास के अंदर है सो ये स्ट्रिंग्स है, राइट. तो फॉर एनिमल ये इसमें लूप्स चलते हैं, ठीक है. तो फॉर लूप इसने चलाया है इन एनिमल. एनिमल इसने वेरिएबल बनाया है जो कि इटरेट करेगा इन माई लिस्ट. इटरेट मतलब जो इंडेक्सेस हैं, जैसे ये कैट है ये 0 इंडेक्स पे है, देन ये 1 पे है, ये 2 पे है. तो ये एनिमल जो है ये एज एन इंटीजर, टेम्पररी इंटीजर बिहेव करेगा एंड इट विल लूप थ्रू ऑल दीज लिस्ट आइटम्स. पहले कैट पे जाएगा, फिर डॉग पे जाएगा, फिर एक गोट पे जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, राइट. तो यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि फॉर एनिमल इन माई लिस्ट जो तुम इटरेट करोगे, प्रिंट आई हैव अ दिस एनिमल, ठीक है, प्लस एनिमल इसने ये जो इंडेक्स है यहाँ पे. तो इसका जब हम कोड रन करेंगे सो ये प्रिंट करेगा आई हैव, पहली लिस्ट कंटेंट पे जाएगा वहाँ पे प्रिंट करेगा एनिमल नेम दैट इज कैट. दूसरे वाले पे जाएगा आई हैव अ डॉग. तीसरे पे जाएगा आई हैव अ गोट. तो ये सिंपली इसने ये तीन चीज़ें प्रिंट कर दी विदाउट अस राइटिंग दीज 3 सेंटेंसेस. इसने खुद ही लिख लिया, हमें बस एक बार डिफाइन करना था. ऐसे आप 10, 20, 30, 40, 10,000 बार आप प्रिंट करवा सकते हो चीज़ें, राइट. फिर एग्जाम्पल ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स. या सो ब्रेक इज कि अगर आप लूप चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है एंड यू वांट इट टू स्टॉप इफ यू डू नॉट गेट अ सर्टेन रिस्पॉन्स, राइट. सो if यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज इटरेटिंग इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0. दैट इज हम नंबर कुछ भी डिफाइन कर लेंगे एंड अगर वो नंबर जो इस लिस्ट में है दैट डिवाइडेड बाय 2 उसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट की दैट नंबर इज इवन, राइट. तो अगर वो नंबर इज greater than 7 then we wanted to break. and अगर वो यहाँ पे else इसने continue लिखा है, this means कि अगर वो 7 से लेस रहा, ग्रेटर रहा सॉरी, तो आई वांटेड टू ब्रेक. अगर नहीं तो कंटिन्यू. मतलब कि जो भी जैसे 2 से नंबर को डिवाइड किया, रिमाइंडर कुछ आया, 3 से किया रिमाइंडर कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया, 8, 9. अगर जो भी रिमाइंडर आया दैट इज ग्रेटर देन 7 देन वी वांटेड टू ब्रेक. हम लूप को तोड़ देंगे उधर ही. अगर नहीं आया देन कंटिन्यू. अभी यहाँ पे किसी का मेरे को नहीं लग रहा कि जो भी हम नंबर डालेंगे उसका रिमाइंडर ग्रेटर देन 7 आने वाला है. तो ये पूरा लूप चलेगा. अगर यहाँ पे 97 या 199 कुछ ऐसा होता है जिसका रिमाइंडर 7 से ज़्यादा आ सकता था, दैट वाज गेटिंग डिवाइडेड बाय 3 और 4 समथिंग. तो ये जैसे ही रिमाइंडर 7 जितना आ जाएगा उसके बाद ये रुक जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा. so this is how your control flow statement works. then function defining, yeah, so def कीवर्ड से हम functions को define करते हैं एंड या def function name कॉमा से पहले आर्ग्यूमेंट्स आते हैं आपके यहाँ पे. अगर हम एग्जांपल्स दें एक फंक्शन की, then subscripts
भी मिल जाएगी आपको। हाँ, सो डेफ मेक सर्कल साइज कलर ये पैरामीटर्स रहते हैं आपके। बेसिकली जो भी आपका कोड होता है, अगर हम इस कोड की एग्जांपल लें, यहाँ पे अगर हमने मान लो x इंट x इज इक्वल टू 1 दे दिया, इंटीजर x इज इक्वल टू 1 या 3 दे दिया, ठीक है। सो हम इस सारे कोड को एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस डेफ, फिर ये नाम दे सकते हैं फंक्शन का कि ग्रेटर देन 7 और नॉट रिमाइंडर, एंड ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे हम x पास करवा सकते हैं, जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे x इज इक्वल टू समथिंग, इधर सिंपली हमें x लिख देना है, ठीक है। एंड देन फंक्शन के अंदर हमारा ये सारा लॉजिक चलेगा, ये सारा का सारा लॉजिक, एंड वो फिर रिटर्न करेगा हमें रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ये होगा। तो फंक्शंस आपके इन जस्ट अगर मैं बोलूँ तो स्निपेट होता है कोड का, एक पार्ट होता है कोड का जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, बार बार आपको वो पूरा कोड लिखना नहीं होता, वो थोड़ा सा कोड आप बस उस फंक्शन के नाम से, जैसे यहाँ पे है मेक सर्कल, सिर्फ मेक सर्कल आप लिखते जाओ, आर्ग्यूमेंट्स डालते जाओ, बस यही लाइन है। तो वो आप वैसे फंक्शंस ऑफ जो भी आपने एग्जीक्यूशन डाला होगा उसके अंदर, वो आप परफॉर्म करवा सकते हो एक ही लाइन लिख के, रादर देन राइटिंग ऑल दिस, राइट। सो इससे हमारा काम बहुत एफिशिएंट और इजी हो जाता है। देन आते हैं हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, या ये आपके कीवर्ड, ये कह सकते हो कि विद द फॉलोइंग फंक्शन, वही आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने कहा कि जैसे आप एक्स पास करवाते हो, आप यहाँ पे एज डाल सकते हो, स्टेट टाइप, जैसे अगर आप एम्प्लॉय का कोई फंक्शन बना रहे हो तो उसका एम्प्लॉय आईडी, एज, नेम, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इधर डाल के फिर फंक्शन के अंदर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो इसके बारे में भी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। एंड स्ट्रिंग्स, या आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो स्ट्रिंग्स को, लिस्ट के अंदर अभी हमने जो देखा था। देन आप यहाँ पे जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, अगर आप स्ट्रिंग्स के अंदर जैसे आई हैव अ कैट, यहाँ पे अगर आप कोई नंबर डालना चाहते हो, कोई इंटीजर डालना चाहते हो, या कोई वर्ड डालना चाहते हो, तो n% ये रेफरेंस देता है उस इंटीजर या उस वेरिएबल को, और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। फिर आपका रिस्पॉन्स ऐसे निकलेगा एंड में कि आई हैव 10 कैट्स, आई हैव 42 कैट्स, समथिंग लाइक दैट। अगर आप स्ट्रिंग्स के अंदर ही आप रेफरेंस देके अपना रिस्पॉन्स निकालना चाहते हो, तो ये भी आप करवा सकते हो पाइथन से। तो लिस्ट, जैसे मैंने कहा कि आपकी लिस्ट एक तरह से रहती है, जो आप जैसे शॉपिंग लिस्ट बनाते हो वैसे ही अपनी लिस्ट समझ लो, ये म्यूटेबल होती है, मतलब कि आप इनको काट सकते हो, रिडैक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन पुट ऑब्जेक्ट्स इन अ लिस्ट, आप उनसे निकाल भी सकते हो, आप प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर को यूज करके परफॉर्म कर सकते हो एक्शन एक लिस्ट में। तो ये लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर। ये कुछ है, लिस्ट है, देन आपका टपल्स होते हैं, सो मेनली ये दो होते हैं, लिस्ट एंड टपल्स, जो आपके पाइथन में यूजुअली चलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देख लेंगे। देन सबस्क्रिप्ट्स आपके हो गए, मतलब आप कोई, इसको कैसे बता सकते हो आप, कोई अगर पार्ट आपको निकालना है किसी स्ट्रिंग का, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है HELP, ये जीरो इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स ऐसे चलते हैं पॉइंटर्स, 0 1 2 3, H इज 0, E इज 1, L इज 2, P इज 3। तो अगर हम सिर्फ जीरो प्रिंट करवाए, प्रिंट इंडेक्स जीरो, तो सिर्फ H प्रिंट हो जाएगा। अगर हम प्रिंट इंडेक्स 0 to 2, मतलब 0 1 2, HE, जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा और टू, या इनके बीच में जो भी होगा, टू विल बी द लिमिट, उनके बीच में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देन 0 to 4, 2 to 4, उनके बीच में जो भी है वो सारा प्रिंट हो जाएगा, LP, राइट। सब्सक्रिप्ट कंटिन्यू, ये आप एग्जांपल दे सकते हो। ये फिर हो गया अगर वापस पीछे जाना होगा, अगर आप नेगेटिव में जाओगे तो वो एंड से स्टार्ट होगा। तो या सेम एज दी स्लाइड, इनका प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड देर आर, फिर आ जाते हैं सेट्स पे। सेट्स आपके आपके कोलन ब्रेसेस में आपके लगते हैं। इनको आप, ये इम्यूटेबल होते हैं, इनके कंटेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी का आपने डेटा रखा हुआ है, लाइक नेम, आईडी और समथिंग,
तो उस अगर आपने वो लिस्ट में रखा है या टपल में रखा है वो चेंज हो जाएगा, मगर अगर आपने वो सेट में बनाया वो चेंज नहीं हो सकता, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर आपकी डिक्शनरी आ जाती है। ये सेट के बाद ही है, जैसे आप सेट्स बना लेते हो, आपको अगर डेटाबेस जैसे अगर आपने बनाया तो उनमें आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड दे सकते हो डिक्शनरी को, एंड वो फिर आपके इस तरह से एक असाइन कर देता है वैल्यू आपकी डेटाबेस कंटेंट्स को, तो आप इजीली उनको फाइंड आउट कर सकते हो। एक की होती है और एक वैल्यू होती है डिक्शनरी में, सो इस तरह से इसको लिखा जाता है। एंड यू कैन जस्ट गिव अ रेफरेंस इन द प्रिंट स्टेटमेंट और आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। देन मॉड्यूल्स आपके आ जाते हैं, बेसिकली फंक्शंस जो आपके होते हैं, फंक्शंस का एक बिग ब्रदर इज मॉड्यूल्स। इंस्टेड ऑफ मेकिंग फंक्शंस इन अ कोड, यू कैन मेक फाइल्स फॉर दैट। मतलब आप एक फाइल बना लो, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर लो, फिर सिंपली एक स्टेटमेंट इंपोर्ट उस फाइल का नाम, आप उस फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हो अपने कोड के अंदर। यहाँ पे भी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। तो दिस वाज प्रीटी मच ऑल फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है, एंड इसमें हम प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। आपको लूप्स, लिस्ट्स, ये सारी चीज़ें, फंक्शंस अगर थोड़े बहुत अगर समझ आ गए होंगे। अगर उतना अच्छे से समझ नहीं आया तो आने वाले वीडियोस में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एंड डेफिनेटली आपको उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। सो क्या, तब तक के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड।